आज का ये सत्र हम श्रीमद् दीक्षित भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को समर्पित करते हैं। मैं इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हूँ। इसके बाद मैं अपने गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज और शिक्षा गुरु परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से आशीर्वाद। तो जैसे कि हमने पिछले सत्र में अध्याय 4 का सारांश प्रस्तुत किया था, तो आज से हम अध्याय 5 का प्रारंभ करेंगे। ये अध्याय 5 जो भगवत गीता का है, इसका जो शीर्षक है वह है कर्म योग, कृष्णा भावना भावित कर्म। तो हमने जो तीसरा अध्याय किया था उसका भी शीर्षक था कर्म योग, लेकिन इसमें क्या है अभी कृष्णा भावना भावित कर्म। तो इस अध्याय के 29 श्लोक, तो ये पहले भाग कर्मयोग के अंतर्गत आता है। फिर इस अध्याय 5 को हमने सुविधा के लिए 4 सेक्शंस में डिवाइड किया। तो पहला सेक्शन है वह है अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि फिर मुझे संन्यास ले लेना चाहिए या कर्म करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। फिर दूसरे भाग में भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्मयोग वैसे तो संन्यास के तुल्य है, परंतु तो इतना आसान नहीं है, तो तुम्हें युद्ध लड़ना चाहिए, कर्मयोग करना चाहिए। फिर 7 से 16 में कहते हैं कि अगर तुम इस तरह से निष्काम कर्मयोग करोगे तो बंधन से मुक्ति मिलेगी। और आखिरी सेक्शन में हम देखेंगे कि अगर हम भगवान कृष्ण पर केंद्रित करते हैं अपना ध्यान, तो हमें कैसे मुक्ति मिल सकती है। तो इस प्रकार इस अध्याय को हम 4 भागों में पूरा करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे श्लोक 1। अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन, हम देखते हैं कि कई चैप्टर्स जो है ना, अर्जुन के क्वेश्चन से चालू होते हैं। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं और फिर कृष्ण भगवान उसको उसमें समझाते हैं। तो इस में अर्जुन पूछते हैं कि संन्यास या कर्म के बारे में कौन सा मुझे करना चाहिए। तो हम इसे थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हैं आपको। जैसे अध्याय 2 में हमने देखा था कि हमने हमारी पहचान बताई थी कि हमारी क्या आइडेंटिटी है ना, कि हम आत्मा है शरीर में। फिर अध्याय 3 में हमने देखा था कर्तव्य के बारे में। अध्याय 4 में हमने देखा था ज्ञान, दिव्य ज्ञान। जिस दिव्य ज्ञान से जब हम अपना स्वरूप पहचानेंगे तो हम इसको कैसे हम अपने उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब इस अध्याय में उसका रिजल्ट बताएंगे कि हमें क्या मिलेगा उस ज्ञान से, दिव्य ज्ञान से शांति। तो अब हम इस अध्याय 5 में आगे जाने से पहले कुछ टर्म्स को समझेंगे, जैसे कि कर्म। अब कर्म जब हम वर्ड यूज करते हैं तो वो क्रिया के लिए हो सकता है, चाहे वह क्रिया अच्छी हो या बुरी। हमारे कर्तव्य के लिए भी हम यूज करते हैं, प्रतिक्रिया के लिए भी यूज करते हैं, है ना। जैसे कोई कर्म फल या फल मिलता है, कर्म का क्या परिणाम मिलता है, तो हम कर्म का शब्द यूज करते हैं। इस अध्याय में जहाँ संन्यास शब्द का उपयोग हुआ है वह है कर्म संन्यास को बताया है। कर्म संन्यास मतलब कर्म का त्याग। अब इस अध्याय में कई जगह पर योग शब्द का, तो योग शब्द इसको इंगित करता है कर्म योग को या निष्काम कर्म योग। तो हमने पहले भी आपको अध्याय 3 में बताया था कि निष्काम कर्म योग का मतलब होता है भगवान के लिए काम करना, भक्ति के साथ काम करना, और उसमें हमें परिणामों के प्रति कोई लगाव। फिर योग युक्त वर्ग यूज हुआ है इसमें कर्म योगी के लिए, है ना। जो ऐसे कर्म योग में लगा हुआ है वह योग युक्त है। या अयोग या अयुक्त कौन है? जो एक फलदायी कार्य करता है, जो कर्म योग में नहीं लगा हुआ है, वह फल की इच्छा रखता है, तो वह अयोग या अयुक्त। ये कुछ टर्म्स इस चैप्टर में यूज हुए। अब हम इसको पिछले अध्याय से कैसे लिंक कर सकते हैं। अर्जुन के मन में ये प्रश्न क्यों उठा कि उसे युद्ध करना चाहिए या संन्यास लेना चाहिए। तो हमने देखा था कि जो चौथे अध्याय के 41 और 42 श्लोक, तो 41 श्लोक में क्या बोलते हैं, योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान सच्चिन्न संशयम् आत्मवंतम न कर्माणि निबध्यति संजय। और फिर उसके बाद कृष्ण भगवान 42 में क्या कहते हैं, उठो और युद्ध करो, है ना। तो
तस्मात् ज्ञानं सम्भूतं हतस्थलं ज्ञानसिनात्मना चित्तोऽयनं संशययोगम् अतिष्ठोत्तिष्ठो भारत। तो अब इस जो 41 श्लोक में कर्माणम वर्ड यूज हुआ है, तो कृष्ण भगवान का तो यहाँ पर इस कर्म वर्ड का मीनिंग था कर्म फलों से, जैसे कि हमने आपको बताया पिछली स्लाइड में कि कर्म को 3 तरीके से लिया जा सकता है। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान का तो मतलब था कर्म फल से, कि तुम कर्म फल को त्यागो तो बंधन में नहीं पड़ोगे। अब अर्जुन ने इस वर्ड को कर्म यूज को माना, उसने सोचा कि मुझे कर्म को त्याग, जबकि भगवान का मतलब था कर्म फल को त्यागने से। तो अर्जुन ने इसको समझ लिया कि मुझे कर्म का त्याग करना है। और फिर 42 में भगवान कहते हैं कि उठो और युद्ध करो, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ये दोनों श्लोक विरोधात्मक लगते हैं, है ना? तो इसीलिए वह अगले अध्याय में इसके ऊपर प्रश्न पूछते हैं कि आप मुझे युद्ध करने को कह रहे हो या त्याग करने को कह रहे हो, ज्ञान के साथ त्याग करने को कह रहे हो। तो जो पहला इसका श्लोक है वह इस तरह से है। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यश्चेहि येतोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हो और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हो। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में कौन सा अधिक लाभप्रद? तो अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा, जैसे कि हम बताए क्यों उनके मन में प्रश्न था कि मुझे कर्म त्यागना चाहिए, मतलब एक तरफ तो आप कह रहे हो युद्ध लड़ो, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कर्म को त्यागो, तो आप मुझे निश्चित रूप से बताइए कि मेरे लिए कौन सा अधिक लाभप्रद है। तो इसमें जो ये वर्ड यूज हुआ है ना श्रेय, ये श्रेय वर्ड बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसको अर्जुन ने पहले भी पूछा है। तो कैसे पूछा है? एक तो श्लोक नंबर 2.7 में वो पूछते हैं, इसमें हम कहते हैं वो भगवान को सरेंडर करते हैं, कार्पण्य दोषो कहत स्वाम पश्चामि त्वाम धम्म सम्मूढ़चेता यश्रेहि, उसमें भी वर्ड यश्रेहि त्वाम। तो उसमें पूछते हैं कि मेरे लिए क्या बेहतर है ना, वह आप मेरे को बताइए, मैं आपको क्षमा कर देता हूँ। इसी प्रकार 3.2 में भी जब वो प्रश्न पूछते हैं, है ना, बिगनिंग में कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उसमें भी वो पूछते हैं कि मेरे लिए क्या श्रेय है, सबसे बेहतर क्या है ना। अब 5.1 में भी वह यही पूछ रहे हैं कि मेरे लिए क्या श्रेय है, अंत में मेरे लिए या सबके लिए क्या फायदेमंद होगा, तो वह ये पूछना चाहते हैं। तो अब हम श्रेय वर्ग को थोड़ा सा समझाएंगे, है ना। तो श्रेय का मतलब हमने क्या बताया कि हमारे लिए सबसे अंत में क्या फायदेमंद होता है। तो इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम समझा सकते हैं। एक बार क्या होता है, एक व्यापारी जहाज में जा रहा होता है ना, तो अचानक से जहाज डूबने लगता है। तो लेकिन उसकी किस्मत थी कि पास में एक टापू होता है, तो वह तैर के उस टापू पर पहुंच जाता है। अब उस टापू पर जब वह आता है तो वो देखता है कि कुछ अजीबोगरीब लोग उसकी तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। एक्चुअली वो आदिवासी लोग थे, तो टापू पर रहते थे। तो वह उसको ऐसा लगता है कि उसे पकड़ेंगे, क्या करेंगे, वो बड़ा भयभीत होता है। लेकिन जब वह देखता है कि वह लोग तो कुछ माला वाला लेके आ रहे हैं, उसका स्वागत करते हैं, तो बड़ा ही आश्चर्य में पड़ जाता है। वह लोग उसको लेके जाते हैं और एक आसन देते हैं और राज सिंहासन पे बिठा देते हैं और उसको अपना राजा बना देते हैं और उसको पूरा उसकी सेवा करते हैं और उसको पूरा मंत्री और मंडल सब दे देते हैं। तो वे आदमी व्यापारी सोचते हैं कि ये आदिवासी लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, तो इनके लिए कभी कुछ नहीं किया, उन्होंने मुझे अपना राजा बना दिया और मेरा सारा कहना मानते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उसने उसको वहाँ पे बड़ा सुख सुविधा मिल रही थी सब, है ना। लेकिन उसने मन में एक प्रश्न आया कि मैं यहाँ पे किसी से पूछूं तो सही कि मैं यहाँ पर हमेशा राजा रहूंगा, ये कुछ समय के लिए राजा बनाते हैं, या पहले भी कोई राजा हुए हैं क्या, ये मुझे बदल देंगे कि मेरे साथ क्या करेंगे। तो उसने एक मंत्री से पूछा कि आप लोग मुझे इतने अच्छे से राजा वाजा बना रहे हो, सम्मान दे रहे हो, सब सुख सुविधाएं दे रहे हो, तो पहले भी कोई यहाँ पे राजा हुए हैं क्या? तो फिर वो मंत्री कहता है, अरे पहले भी तो राजा हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये प्रश्न नहीं पूछा, आप बड़ी बुद्धिमत्ता से ये प्रश्न पूछ रहे हो। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ प्रथा है ना, आदिवासी जनता की, एक हम राजा बनाते हैं, जो पर ये ऐसे भूखे भटके कोई आ जाता है, उसको राजा बना के हम उसको 5 साल तक राज करने देते हैं, है ना।
और पूरा उसके कहना वहना मानते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन 5 साल बाद हम उसको एक दूसरे टापू पर छोड़ देते हैं और उस टापू पर कुछ भी सुख सुविधा नहीं है ना? वहाँ पर वो लोग जो रहते हैं वह मांसाहार करके जिंदा रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर उस राजा को हम वहाँ छोड़ देते हैं 5 साल के बाद और वो लोग उसको खा जाते हैं। तो ये आदमी जो व्यापारी होता है ये सोचने लगता है कि अच्छा, तो मेरे साथ भी ऐसा होगा। तो अब वह सोचता है कि अभी तो मुझे बहुत सुख-सुविधाएँ मिल रही है ना? लेकिन ये तो टेम्परेरी है ना? परमानेंट नहीं है। तो मुझे अपने परमानेंट बेनिफिट के लिए कुछ सोचना होगा, ठीक है? तो वह क्या करता है, वह दिमाग लगाता है और वह कहता है, "अच्छा, तुम मैं जो कहूँगा सब मानोगे?" बोले, "हाँ, हम सब मानेंगे।" तो वह कहता है, "अच्छा, ऐसा करो उस टापू पर है ना, यहाँ से कुछ अनाज और बीज ये सब पहुँचा दो।" और सब कुछ धीरे-धीरे वह क्या करता है वहाँ की जो जब बीज-वीज ले आके वहाँ पर वह उसको बोता है, वहाँ पे खेती होने लगती है और वहाँ धीरे-धीरे अनाज की उत्पत्ति होने लगती है और भी सुख-सुविधाओं की वह फैसिलिटी धीरे-धीरे करता है और उसको डेवलप करवा देता है उस वाले इलाके को। वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसने अपने श्रेय के बारे में सोचा। इसका क्या अंत में सबसे ज़्यादा उसको लाभदायक होगा, है ना? तो अब जब 5 साल बाद वो वहाँ जाएगा, तो वहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ होगा, तो लोग मांसाहार नहीं करेंगे, वो बच जाएगा। तो उस व्यापारी ने अपने अ अंतिम जो फ़ायदा उसे होगा, उसके बारे में, लक्ष्य के बारे में सोचा और दिमाग से काम लिया, है ना? तो इसी प्रकार से हमें भी भगवत गीता के माध्यम से अल्टीमेट बेनिफिट क्या हो सकता है, उसके बारे में सोचना चाहिए। शॉर्ट टर्म हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें भविष्य में हमें इससे क्या प्राप्ति होगी इसके बारे में सोचना। तो अब 2 से 6 में भगवान कृष्ण उसका उत्तर देते हैं। वह कहते हैं कि ये जो कर्म योग है, ये संन्यास के बराबर ही मानो, है ना? ठीक है? क्योंकि संन्यास आसान नहीं है। अब वह बताते हैं कि भगवान कहते हैं, "संन्यास कर्म योगश्च निश्चय कर्म उभौ, तयोस्तु कर्म संन्यासः कर्मयोग विशिष्यते।" तो इसमें भगवान क्या कहना चाह रहे हैं देखते हैं। भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों देखते हैं, किंतु इन दोनों में कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो भगवान ने क्या कहा कि दोनों में से, है ना? दोनों में से भक्ति युक्त कर्म ज़्यादा अच्छा है, परित्याग, कर्म के परित्याग से। कर्म का परित्याग मतलब कर्म संन्यास, कर्म से संन्यास लेना। और भक्ति में युक्त कर्म क्या हो गया? कर्म में संन्यास। कर्म में संन्यास को हम कैसे समझेंगे? हम आपको आगे बताते हैं। अब काम में त्याग की भावना, वो कर्म में संन्यास हो गया, है ना? और काम का ही त्याग कर दिया तो कर्म का संन्यास हो गया, है ना? तो अब भगवान क्या कह रहे हैं इसमें कि दोनों से मुक्ति तो मिल सकती है। अगर तुम कर्म का संन्यास लेते हो, त्यागी बन जाते हो, है ना? जंगल में चले जाते हो, तो अल्टीमेटली लिबरेशन तो मिल जाएगा, मुक्ति तो मिल जाएगी। और कर्म में संन्यास रखते हो, काम को त्याग की भावना को रखते हुए करते हो, पूरी हुई मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अर्जुन, इन दोनों में से निष्काम कर्म योग या भक्ति योग कर्म ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो अब वह आगे बताएँगे क्यों श्रेष्ठ है? तो हम देखेंगे कि कर्म किस प्रकार हमें मुक्ति की ओर ले जा सकता है। तो तीसरी में क्या बोल रहे हैं कि जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जानना चाहता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसे मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं। तो इसमें हम बता रहे हैं कि अगर तुम कर्म में संन्यास रखोगे, काम करते हुए भी तुम उसके फल से न तो घृणा करोगे, न कर्म फल की इच्छा करोगे, तो फिर एक तरह का त्याग ही तो है। ये त्यागी के बराबर हो गए। उसकी जो मानसिकता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वह अभी जब कर्म फल से घृणा नहीं कर रहा, कर्म फल की इच्छा नहीं कर रहा, तो एक प्रकार का उसके कर्म में त्याग है। त्याग है तो वह नित्य सन्यासी है। तो हे महाबाहु अर्जुन, ऐसे मनुष्य क्योंकि समस्त द्वंद्वों से रहित है, तो वह भवबंधन से पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं, है ना? तो हमें ये समझना चाहिए कि वस्तुतः कुछ भी किसी का नहीं होता, फिर त्याग का प्रश्न ही नहीं होता। इसे हम कैसे समझ सकते हैं, है ना? हम जानते हैं कि सब कुछ भगवान ने हमें दिया है ना?
जब भगवान का सब कुछ है, भगवान ने हर एक चीज बनाई है, यहाँ तक कि हमारा मस्तिष्क हमें, तो फिर हम किस चीज का त्याग करेंगे? हमें त्याग नहीं करना है, जो भगवान का है उसे बस भगवान की सेवा में लगाना है। हमारी सोच बदलनी है कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, सो आई हैव टू यूज फॉर कृष्णा, मुझे वो भगवान के लिए यूज करनी है ना? तो हम कोई भी चीज हो, चाहे लैपटॉप हो, है ना, चाहे हमारा शरीर है ना, सब भगवान की देन है, तो हम भगवान के रूप में उपयोग करेंगे, तो हम त्याग नहीं करेंगे, है ना? करते हुए सब कुछ भगवान को अर्पित करेंगे। हाँ, लेकिन क्या कर्म संन्यास बेहतर नहीं? अर्जुन फिर से सोचते हैं कि लेकिन कर्म करने से तो हम बंधन में पड़ेंगे, क्या कर्म संन्यास बेहतर नहीं है? तो भगवान क्या कहते हैं, अज्ञानी की भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न मानते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वह कहते हैं जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। तो इसे हम कैसे समझें? ये भगवान कह रहे हैं कि जो अज्ञान में है वह कहेगा कि ये जब हम सांख्य योग कर रहे हैं, विश्लेषणात्मक अध्ययन कर रहे हैं, या फिर कर्म योग कर रहे हैं, दोनों अलग है ना। लेकिन ज्ञानी लोग जानते हैं कि हम इनमें से कोई भी मार्ग का अनुसरण करें, उसका जो अंत में रिजल्ट होगा, है ना, वह सेम होगा, है ना, हमें वही फल प्राप्त होगा, मुक्ति मिल सकती है दोनों के अनुसार से, है ना? लेकिन इसमें अंतर क्या है ना? एक में तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं ना, जो योग त्याग करते हैं ज्ञानी लोग, वह जड़ को ढूंढने के लिए एंडेवर करते हैं, प्रयास करते रहते हैं कि जड़ कहाँ है। पहले वह जानेंगे कि हाँ आत्मा है, परमात्मा है, सब कुछ भगवान का है। उसके बाद जो है जमीन में से खोदेंगे जड़ को, फिर वह इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि जड़ को पानी देना। और भक्ति योगी का है, भक्ति योगी सीधा से जानते हैं कि भगवान कृष्ण जड़ है और वो सीधा उसमें पानी डालते हैं और यह उनके लिए आसान है। फल अल्टीमेटली वही मिलेगा, लेकिन ये आसान है, वह मुश्किल है। तो सांख्य योग, ज्ञान योग या कर्म योग, है ना, वो विश्लेषण अध्ययन करते हैं, है ना, और सोचते हैं कि भौतिक चीजें तो अस्थायी है, उनसे वह दूर जाना चाहते हैं। और फिर ज्ञान के माध्यम से उनको पता चलता है कि कृष्ण मूल है, तो इस प्रकार से वह इनडायरेक्ट तरीके से भगवान को पहचानते हैं। तो अब कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं, केवल समस्त कर्मों का परित्याग कठिन। क्यों कहते हैं, संन्यास तु महाभावो दुखम आप्तुम अयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेन अधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। अब इसका ये क्या अर्थ है कि हमने पहले भी देखा है कि हम लोग कभी भी निष्क्रिय नहीं रह सकते, हमें हमेशा कुछ ना कुछ गतिविधि या कुछ कार्य करना होता है ना। और अगर हम ज्ञानी की तरह केवल कर्मों का त्याग कर, कर्मों का त्याग कर दिया और सपोज जंगल में चले जाए और भक्ति में नहीं लगे, तो उससे हम सुखी नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि हो सकता है हम एक्सटर्नली तो हमने अपने कर्मों का त्याग कर दिया, लेकिन मेंटली हमारी कुछ अभी भी इच्छाएं हैं, चाहे मुक्ति की इच्छा है, चाहे किसी और चीज की इच्छा है, हम उस लेवल से भी ऊपर नहीं उठते। लेकिन जब हम भक्ति में रहते हुए विरक्त भावना से कर्म करते हैं, तो हमें पता है कि सब कुछ भगवान का है, भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, तो कर्म करते हुए भी हम बंधन से नहीं जुड़ते और हम परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। तो वास्तविक खुशी की कुंजी क्या हुई कि मात्र संन्यास या भौतिक संसार से वैराग्य, सब कुछ छोड़ दो, मुश्किल है सब यहाँ पर, है ना, कर्म का त्याग कर दो, आपको खुश नहीं कर सकता। कर्म योग क्या होता है, आध्यात्म के हाथ लगाव होता है, आपको जल्दी ही सर्वोच्च सभी सुखों के स्रोत से जोड़ सकता है ना। हम समस्याओं, चुनौतियों, कठिनाइयों से भागते नहीं है, है ना। ये नहीं है कि हमें विरक्ति, जो सांख्य योग है वह विरक्ति का मार्ग है, सबसे डिटैच हो जाए, और जो भक्ति योग है वह है अटैचमेंट। अटैचमेंट मतलब कृष्ण से आसक्ति। तो एक रास्ते में आसक्ति है, दूसरे में विरक्ति है, लेकिन ले जा रहे दोनों एक ही तरफ है, ये हमें जानना होगा। लेकिन आसक्त होकर काम करना भगवान के लिए ज्यादा आसान है,
और हमें सुख देता है और परेशानियों से मुक्ति दिला देता है। अब ये कैसे होता है? तो ये हम देखेंगे 7 से 16 कि ये निष्काम कर्म योग हमें बंधन से मुक्ति कैसे दिला सकता है। तो निष्काम कर्म योग अपनी वृत्ति को कर्तापन से दैवी की ओर स्थानांतरित करें। जैसे कि हम सोचते हैं कि मैंने ये काम किया, तो मैं इसके फल का भोग पाऊं, इस भावना से हमें रिक्त होना है, क्योंकि ईश्वर की अनुमति के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस दुनिया में वैसे भी बहुत अनिश्चितताएं हैं, तो ईश्वर के जो श्रद्धालु सेवक होते हैं वह झूठे अहंकार और कर्तापन की भावना से दूर रहते हैं, किए गए काम का कोई श्रेय नहीं देते और विनम्रता पूर्वक सारा प्रतिफल भगवान को दे देते हैं। तो यही निष्काम कर्मयोग की परिभाषा है। जब हम इससे ऊपर उठ जाएंगे कि ये मैंने किया है, मैं इसके फल का भोगता हूँ, है ना, जब हम ये मान लेंगे कि कृष्ण ही सबके भोगता है, तो फिर हम निष्काम कर्मयोग करते हैं। तो अगर ऐसा है कि मैं फल का भोगता नहीं हूँ, तो फिर हमें काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? तो काम करने की प्रेरणा क्यों मिलेगी और हमें काम क्यों करना है? फिर अर्जुन का ही प्रश्न हो सकता है, जब मैं फल का भुगता ही नहीं तो मैं काम क्यों करूं? तो भगवान कहते हैं तुम्हें अपनी हृदय की शुद्धता के लिए काम करना पड़ेगा, है ना? तो हम ये नहीं सोचें कि हमारे बिना ये दुनिया नहीं चलेगी, आज हम नहीं रहेंगे तो सब कुछ रुक जाएगा, है ना? तो हम क्यों काम कर रहे हैं? अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए, ये काम हमें ऊपर उठाने के लिए, है ना, और हमारी जो शुद्ध प्रकृति है, नेचर है, उसको पुनर्जीवित करने के लिए हम कार्य करने का प्रयास करते हैं। तो हमें ये तो मानना है कि अंततः सब कुछ भगवान को दिया जाता है, लेकिन भगवान इस दुनिया को चलाने के लिए हम पर निर्भर नहीं है ना। हम केवल परमेश्वर द्वारा स्वयं को सुधारने के लिए दूसरों की सहायता करने का अवसर दिया जा रहा है। हमें हमेशा ये मानना चाहिए कि हम ये नहीं सोचे कि भगवान मुझ पर निर्भर है दुनिया को चलाने के लिए। भगवान हमारे हृदय की शुद्धि के लिए हमारे द्वारा हमें वह अवसर दे रहे हैं, ताकि हम दूसरों की सेवा करें, स्वयं को सुधारें और भगवान की सेवा करें। तो इस प्रकार से हम कार्य करें। तो अब इसी को आगे बढ़ाएं कि केवल हमारी इच्छा के कारण हम सहायता के साधन बन जाते हैं, है ना। भगवान के पास तो हजारों अन्य साधन, वह चाहे तो किसी को भी सहायता प्रदान कर सकते हैं। तो मैं जरूरी नहीं, है ना, मैं भगवान की या दूसरों की मदद नहीं कर रहा हूँ, तो हमें अहंकारी भावना से दूर रहना चाहिए। ये मैंने किया, तो हम अहंकार को छोड़ देंगे, मैं और मेरा इस भाव को छोड़ देंगे, तो फिर हम उचित कार्य कर सकते हैं। निष्काम कर्म योग, तो हमने पहले भी देखा है कि अगर हमसे कोई पूछे आप क्या काम करते हो, तो हम क्या कहेंगे? मैं भगवान का काम करता हूँ। अगर आप इनके फलों का क्या करते हैं, तो हम बोलेंगे हम भगवान को अर्पित करते हैं। फिर आप इसे कैसे करते हो? मैं इसे बड़े समर्पण, ईमानदारी और पतिव्रता से करता हूँ। फिर आपकी पहचान क्या है? मैं भगवान का एक सेवक हूँ। और आप काम से फिर क्या उम्मीद करते हैं? अपने मन की शुद्धि और भगवान को प्रसन्न करने की मैं उम्मीद करता हूँ। तो इस प्रकार निष्काम कर्म की डेफिनेशन, है ना, कि हम अपना निष्काम कर्म कैसे करते हैं। अब इसका व्यवहारिक अनुप्रयोग क्या है? एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक ज्ञान में है, वह भौतिक प्रकृति के साथ अपनी असंगति को समझता है और इस प्रकार केवल शुद्धि के लिए कार्य करता है, भौतिक परिणामों से अनासक्त हो। यही इसकी डेफिनेशन है। जब हम अनासक्त होकर काम करेंगे, है ना, फल के प्रति, और फल को भगवान को अर्पित करेंगे, तो हम आध्यात्मिक ज्ञान में हैं और ये ज्ञान ही हमें बंधन से मुक्ति दिलाएगा। अब 7वें श्लोक में क्या कहा जा रहा है कि अब हम देखेंगे कि ऐसे योग युक्त व्यक्ति की, ऐसे निष्काम कर्म योगी की क्या विशेषता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते, है ना। तो जो भक्ति भाव में कर्म कर रहा है वह क्या है? विशुद्ध आत्मा है और वह क्या कर सकता है? अपने मन को करता है। वह सबों को प्रिय होता है, सभी लोगों से प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। तो
अब आईपी फिर से नहीं मिल रहा उसका। तो हम देख रहे हैं कि जो भक्ति भाव में कर्म करता है वह विशुद्ध आत्मा है, उसकी आत्मा शुद्ध है, प्योरिफाइड सोल है। फिर वह विजित आत्मा, विजित आत्मा मतलब उसने अपने आप पर कंट्रोल कर लिया। जितेंद्र मतलब अपने इंद्रियों को वश कर लिया और वह सभी दूसरी आत्माओं को, है ना, दूसरी आत्माओं को प्रिय होता है और सभी लोगों को वह प्यार करता है। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी पूर्वन अपनी न लिप्यते, कर्म में कभी भी फंसता। तो हम अब 8 से 9 में क्या देखेंगे कि वह करता है फिर भी कैसे अकरता है। क्यों? क्योंकि दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते, श्वास लेते, अपने अंदर सदैव जानता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते, आंख खोलते बंद करते हुए जानता है कि भौतिक इंद्रिय अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सबसे पृथक। वह कर्ता को इस बात का ज्ञान है कि वह कुछ भी नहीं कर रहा है। सब ये भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में अलग से प्रवृत्त है, लेकिन वह इन सभी शरीर से और शरीर की इंद्रियों से अलग है। वह एक आत्मा है। तो वह जो भी कुछ करता है, चाहे वह देख रहा है, चाहे वह सुन रहा है, वह उसको प्रभावित नहीं करते। और हम इसका कैसे उदाहरण देते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार इस भौतिक संसार में रहकर अपने आप को इन सबसे पृथक मानता है, वह जानता है कि वह आत्मा है, तो वह इस संसार में उसी प्रकार रह रहा है जैसे कि कमल की पत्ती कीचड़ में रहती है ना। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, 10वां श्लोक। इसमें क्या कहा गया है कि ब्रह्मनाधाय कर्माणि संगत्योक्ता करोति लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र पत्रम भी इवाम व्यवस्था। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करता है, आसक्ति रहित तो अपना काम करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। तो हमने देखा कि कमल की पत्ती कीचड़ में उग के भी वह उससे कितनी अलग दिखती है, वह मैली नहीं होती, कमल कभी मैला नहीं होता, है ना। उसी प्रकार अगर हम निष्काम कर्म योगी हैं, योग युक्त हैं, है ना, आसक्ति रहित होकर अपना कार्य कर रहे हैं भगवान के लिए, तो हम कभी भी पाप कर्मों से लिप्त नहीं हैं। तो व्यक्ति स्वयं को आत्मा के रूप में जानते हुए अनासक्त भाव से कर्म कर रहा है। अब वह कर्म क्यों करता है? फिर हमने आपको इसका पहले भी आंसर दिया है। वह कर्म कर रहा है अपनी हृदय की शुद्धि के लिए, है ना। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझाएंगे। जैसे कि ये युद्ध स्थल है, हम इसको मान सकते हैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि, है ना। यहाँ पर चारों तरफ धूल मिट्टी, कुछ आदमी जख्मी रखे पड़े हैं और चारों तरफ सब लोग लड़ रहे हैं, बड़ा ही खराब वातावरण है ना, खराब वातावरण है। लेकिन ऐसे वातावरण में भी अगर हम हमारी चेतना को शुद्ध रख सकते हैं तो हम उसी कमल की भांति बन जाते हैं। इस कारण में हमें ये भौतिक जगत की जो गतिविधियां हैं उनसे कैसे अपने आप को बचा कर रखना है, उठा कर रखना है, उनसे प्रभावित नहीं होना, यही इसमें सीख है। तो हमने क्या देखा कि अगर कर्म आसक्ति के साथ है तो वह बंधन का कारण है, कर्म आसक्ति से रहित है तो वह हमारे मुक्ति का कारण है ना। तो मेन फैक्टर यहाँ पर क्या आ जाता है? अटैचमेंट। हमें क्या छोड़ना है? अटैचमेंट। हमें कर्म को नहीं छोड़ना है, हमें छोड़ना है सिर्फ आसक्ति को, फल से आसक्ति को नहीं छोड़ना, कर्म को नहीं छोड़ना। तो वह व्यक्ति जो जानता है कि वह एक आत्मा है, शरीर नहीं है और अनासक्त है, तो ऐसा व्यक्ति फिर कार्य क्यों कर रहा है? तो इसके क्या रीजंस हैं कि फिर भी वो काम करता है? क्यों? क्योंकि वह शुद्धिकरण चाहता है ना। कायेन मनसा बुद्धया केवलेन्द्रियपि योगिन कर्म कुर्वन्ति संगम त्योक्ता आत्मशुद्धि, आत्मशुद्धि के लिए, आत्मशुद्धि
योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रिय इन चारों के द्वारा केवल शुद्धि के लिए कार्य करते हैं। उनका मेन एम है उनके आत्मा की शुद्धि। तो जो कर्म योगी है फिर क्या करता है, शुद्ध शांति को प्राप्त करता है। शांतिम आपनोति नैष्ठिकम्, निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है। शुद्धिकरण किया उसने, उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसे शांति मिली। क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने शर्म को फल कामी है वह बन जाता है। तो जो भगवान को अर्पित कर रहा है वह शांति प्राप्त करता है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर रहा है वह कर्म फल से बंध जाता है। तो इसे हमें क्या सीख मिलती है कि कुछ भी मेरा है नहीं तो मैंने कुछ त्यागा नहीं, लेकिन इस सब चीज जो भगवान ने दी है उसे मैं भगवान की यही उपयोग में लाऊंगा, है ना। तो अब कृष्ण बताएंगे कि कैसे एक शुद्ध जीवात्मा कर्म करने के बाद भी अकर्ता होता है ना। इस समझने से हम निरासक्त होकर भगवान को समझ जाएंगे और मुक्ति को प्राप्त। तो 13, 14 और 15 में क्या कहा जा रहा है, तो हम जब ये जान जाएंगे कि कोई भी कार्य कैसे होता है, इसमें हमें बताया गया है 3 कर्ताओं का ज्ञान। जब हमें इसकी नॉलेज हो जाए तो हम उस लेवल पे पहुंच जा सकते हैं कि हम कैसे अनासक्त होकर अपना कोई भी कार्य करेंगे। तो 13 में बताया है कि आत्मा की क्या भूमिका है अगर कोई कार्य हो रहा है, भौतिक प्रकृति की क्या भूमिका है, और 15 में बताया कि भगवान की क्या भूमिका। एक कार्य को करने के लिए इन तीनों का संयोग जरूरी है। तो 13 में क्या बताया गया है कि जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। तो इसमें क्या बताया गया कि हम जो जीवात्मा है, अगर हमने अपनी प्रकृति को वश में कर लिया है, मन से समस्त कर्मों का मतलब कर्म के फलों का त्याग कर दिया है, तो हम इस 9 द्वार वाले नगर, इस शरीर को क्यों कहते हैं 9 द्वार, क्योंकि इसमें 2 आंखें है ना, 2 हमारी कान है, 2 नॉस्ट्रिल्स हैं और एक मुंह है ना, एक गुदा है और एक जेनाइटल्स है। तो इन सबको हम कहते हैं कि 9 द्वार है। तो इस 9 द्वार वाले शरीर में हम बड़े ही सुखपूर्वक रह सकते हैं जब हमें इस बात का ज्ञान हो जाता है। अब भौतिक प्रकृति की क्या भूमिका है, तो शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। ये सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तो जो भी कोई कार्य हो रहा है ना, हम तो सिर्फ इच्छा कर रहे हैं, है ना। उसको करने का सब कुछ चीज कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमें प्रकृति। जब प्रकृति सब चीजें हमें प्रोवाइड कर रही है तो ये सारा कार्य प्रकृति के गुणों द्वारा करा जाता है ना। अब भगवान की भी कुछ भूमिका होनी चाहिए। तो भगवान का क्या रोल है, परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करते हैं न पुण्य को ग्रहण करते हैं, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए। लेकिन हम जो है देहधारी जीव, हम अज्ञान के कारण हमेशा मोह में रहते हैं। हमारा वास्तविक ज्ञान झक जाता है कि परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हम कहते हैं ना, भगवान की इच्छा नहीं हो तो एक पत्ता भी नहीं हो सकता। तो हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि भगवान प्रकृति की सहायता से हमें हमसे कर्म करवाते हैं, हम सिर्फ इच्छा करते हैं। इसे हम आगे और समझेंगे। तो आत्मा की भूमिका क्या हुई, प्रारंभ करने वाला, है ना, इच्छा को उत्पन्न करने वाला। आज हमारी कुछ इच्छा हुई है ना, तो हम जैसे करेंगे। फिर प्रकृति की भूमिका सहायक कर रही है, भगवान की भूमिका क्या है, अनुमति देते हैं। और भगवान ये भी कह रहे हैं कि अगर हमें अज्ञान है तो हम भ्रमित हो जाते हैं। तो हम एक उदाहरण से एक समझ सकते हैं, जैसे कि मेरी इच्छा हुई आप लोगों को ये भगवत गीता सिखानी। अब भगवत गीता मैंने इच्छा तो करी, लेकिन क्या मैं अकेले ये सब कुछ कर सकती हूँ, नहीं। इस कोर्स को चलाने के लिए सुनने वाले भी होने चाहिए। कोई सुनने वाला नहीं होगा तो ये कोर्स प्रारंभ होगा नहीं होगा। उसके साथ मुझे बहुत सारे साधनों की जरूरत पड़ेगी, है ना। साधन जैसे कि ये लैपटॉप है ना, जूम का अकाउंट है, ऑनलाइन सब चीजें हैं, ये सब प्रकृति
तो ये प्रकृति मुझे सहायता करेगी लैपटॉप वगैरह उस कोर्स को करने के लिए, है ना। अब ये सब कुछ होने के बावजूद भी अगर भगवान की इच्छा नहीं होगी, है ना, भगवान अनुमंता है ना, अगर भगवान की इच्छा नहीं होगी तो मैं इस कोर्स को नहीं कर पाऊंगी। तो ये तीनों चीज बहुत जरूरी है, तभी कोई कार्य कर सकता है, कोई कार्य हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। तो हम इस चित्र के माध्यम से आपको इसको समझाएंगे कि हम कंफ्यूज होते हैं कर्ता कौन है ना। तो जीव क्या कर रहा है, इच्छा करता है, ठीक है। फिर तो जीव को योग्यता अनुसार परमात्मा इच्छा पूर्ति की अनुमति देते। जब हम इच्छा कर रहे हैं तो भगवान ये देखेंगे कि यह इसके लायक भी है या नहीं, है ना। भगवान हमारे कर्मों के अनुसार हमारी इच्छा, हर इच्छा को अनुमति नहीं देते, वे देखते हैं इसे मिलना चाहिए तभी वह अनुमति देते हैं। और जब अनुमति दे देते हैं तो भगत जो भौतिक प्रकृति है वे 3 गुणों के द्वारा हमारी इच्छा की पूर्ति करती है। अब इसको हम छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझा सकते हैं। जैसे कि एक बच्चा है ना? बच्चे की इच्छा हुई चॉकलेट खाने की या आइसक्रीम खाने की। अब बच्चे की इच्छा हुई चॉकलेट खाने की, तो इच्छा तो उत्पन्न हो गई। अब उसके लिए वह उसे कहाँ जाना होगा, अपने पिताजी के पास। वो पिताजी के पास जाएगा, पापा मुझे चॉकलेट खानी है। वो कई बार होता है कि पिता या माता मना कर देते हैं, नहीं ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम्हारे दांत ऑलरेडी खराब है, तुम नहीं खा सकते। परमिशन नहीं मिली तो क्या उसकी इच्छा पूरी होगी? कभी पेरेंट्स होते हैं कि ठीक है इसने बहुत दिन से नहीं खाया, ठीक है बेटा ये 10 रुपीज ले लो और चॉकलेट खा लो। लेकिन वह 5 साल का बच्चा क्या अपने आप जाकर दुकान से चॉकलेट खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता ना। तो इसीलिए उसके पिताजी क्या करेंगे, अच्छा उसके साथ में किसी को भेज देंगे, या तो अपने दोस्त को या माँ को या बड़े भाई को या नौकर को, कि इसको जाकर चॉकलेट दिला लाओ। तो तभी वह चॉकलेट खरीद सकेगा, है ना। अब चॉकलेट खरीद के वह घर पे आ गया, है ना। तो इसमें क्या हुआ, पिताजी से मतलब भगवान से अनुमति मिली, सहायता किसने करी, किसी नौकर ने या बड़े भाई ने, और उसने इच्छा करी थी। अब चॉकलेट जब घर में आ गई तो वह बच्चा से कोई चॉकलेट मांगता है कि मुझे दे दो, तो बच्चा क्या कहेगा, नहीं ये तो मेरी है, मैं कैसे दे दूं। अब पूरा अधिकार वह अपना मान रहा है उसके ऊपर। अब उससे वो चॉकलेट नहीं ले सकता, लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी इच्छा पूर्ति में किन किन लोगों का योगदान था, तब जाकर उसे ये चॉकलेट मिली। इसी प्रकार हमारा भी यही स्वभाव, जब हमें कुछ मिल जाता है तो हम सोचते हैं ये मेरा है, अब मैं ऐसे किसी को नहीं दूंगी, ये मैंने प्राप्त किया है, मेरी मेहनत है ना। तो इस प्रकार से हम अहंकारी हो जाते हैं। लेकिन हमें हमेशा दिमाग में रखना है कि कर्ता कौन है। इसे हम एक और उदाहरण से आपको समझा सकते हैं। आपको पता है कि ये बहुत फेमस बॉक्सर थे मोहम्मद अली, है ना। मोहम्मद अली है ये वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग के चैंपियन, है ना। तो ये इतने गर्व में रहते थे, इन्हें घमंड था, ये क्या कहते थे, मैं महानतम हूँ, आई एम द ग्रेटेस्ट, इनका ये डायलॉग था। अब क्या हुआ, प्रकृति ने रूप बदला, है ना, रूप बदला और उनकी लाइफ बदल गई। उन्हें क्या हुआ कि पार्किंसन रोग हो गया, उन्हें एक ऐसी बीमारी हो गई कि अब वह एक कॉफी का मग उठाने में भी उनके हाथ हिलते थे और वे उठा नहीं पाते थे। जब वे किसी प्रोग्राम में जाते थे तो ट्रॉफी उनसे नहीं उठाई जाती थी, रिबन नहीं काटा जाता। वह इस डिजीज से इतने ग्रसित हो गए कि वह कुछ भी नहीं कर पाते। तो इसके बाद किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपने कहा था आप ग्रेटेस्ट हैं, तो अब क्या? तो कहते हैं कि हाँ, अभी भी मैं यही कहूंगा कि मैं ग्रेटेस्ट हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ, मैं एक मूर्ख हूँ, सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। क्यों इन्होंने ऐसे कहा? क्योंकि उन्हें ये रियलाइज हो चुका था कि हम कुछ भी नहीं करते, हमें सारी शक्तियां, हमारी सारी काबिलियत किसी ने हमें दी है और वह कभी भी हमसे छीन सकती है। ये रियलाइज हो गया था। तो हमें भी ये रियलाइज करने की आवश्यकता है कि हमें कभी भी हमारी उपलब्धियों पर, हमारे जो भी हमें भौतिक हमारे पास धन संपत्ति ऐश्वर्य पद है, उस पे कभी भी गर्व नहीं करना है, क्योंकि वह एक पल में हमसे दूर हो सकती है ना। तो इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि हम कर्ता
नहीं है। किसी भी कर्म होने में सभी का सहायता जरूरत होती है, प्रकृति और भगवान। तो कर्तापन क्या है? मैंने किया है, ठीक है, मैंने किया है तो इसका परिणाम मेरा है, ये चॉकलेट मेरी है, मैं इसका हकदार हूँ, मुझे खानी है, स्वामित्व आ जाता है। और जब स्वामित्व आ जाता है तो हमें भोग की इच्छा होती है, मुझे ही इसे भोगना है, मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता, है ना, ये सिर्फ मेरा 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 है। तो अज्ञान में व्यक्ति ये मान लगता है कि जो कुछ अच्छा हुआ है वह उसके कारण है, इसलिए जो कुछ भी उसे प्राप्त हुआ है उस पर पूरा और पूरा उसका अधिकार है। तो हमें ये जो भोक्ता मेंटेलिटी है, किसी भी चीज को भोगने की, इसको त्यागना है ना? तभी हम निष्काम कर्म योग कर सकते हैं, तभी हम भगवान को अपने कर्मों को अर्पित कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो अब इस आखिरी श्लोक में आज के हम क्या कहते हैं कि ये ज्ञान हमें मोद कराता है। ज्ञानेन तु त्वज्ज्ञानं येषां नाशितम् आत्मना तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिसमें अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उस तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तो अब हमें क्या बताया गया कि हमें जब इस चीज का ज्ञान हो गया कि हम कर्ता नहीं है, है ना, और हमें इस प्रकार से कर्म करना है, निष्काम कर्म योग करना है, कर्म फल से आसक्ति के बिना, तो हमारी सारी अविद्या का विनाश हो जाता है। और इसको किससे तुलना की गई है? जैसे कि जब सूर्य उदय होता है तो सारा अंधकार चला जाता है और हमें सारी वस्तुएं नजर आने लगती हैं, सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तो हम इस ज्ञान से हमारी सारी अविद्या को नाश कर सकते हैं। तो इसमें हमने यही देखा कि इस ज्ञान को प्राप्त करने से हमें शांति मिलती है, हमारे हृदय की शुद्धि होती है, हम दृढ़ भाव से कर्म करना सीखते हैं और हम ये जान पाते हैं कि हम कर्ता नहीं है, भगवान और प्रकृति की मदद के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ हमसे एक क्षण में छिन जा सकता है। तो आज का यही निष्कर्ष निकलता है इस सेशन से। तो आपको कुछ समझ में नहीं आया है, आपको कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है, तो आप दे सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। आप रिकॉर्डिंग जरूर भेजिएगा, मेरा शुरू वाला तो मिस ही हो गया। ठीक है माता जी। हाँ जी। और कोई कुछ पूछना चाहता है, कुछ समझ में नहीं आया तो? ठीक है, तो हम 5 बार हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करेंगे।